हम लोग का लिमिट चल रहा था, लिमिट टॉपिक चल रहा था। लिमिट में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग को करना है। प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कहीं एज़ यूजुअल कहीं अभी ये रिसेंटली तो नहीं पूछी गई है। तो कोके क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद चेक करूँगा। लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर माइनस ax प्लस b अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 गिवन है। तो a प्लस b निकालना है। ऑप्शंस हैं -4, 1, 7, -7 एंड देन 5। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x टेंडिंग टू 1 है, x टेंडिंग टू 1 पर ये 0 है, यानी कि ऊपर वाला टर्म भी 0 होना पड़ेगा, ऊपर वाला टर्म भी 0 होना पड़ेगा। तो x की वैल्यू 1 पुट कर दें, 1 माइनस a प्लस b, इसको 0 होना होगा। जब ये 0/0 होगा तभी हम लोग आगे एल हॉस्पिटल वगैरह कुछ भी रूल लगा पाएंगे। ये एक रिलेशन मिल गया। अब लिमिट x टेंडिंग टू 1, यहाँ से b इज इक्वल टू आ गया, b इज इक्वल टू a माइनस 1 एक्स स्क्वायर, या a इज इक्वल टू 1 प्लस b। a की जगह पर 1 प्लस b हमने रख दिया, प्लस b अपॉन x माइनस 1। स्टूडेंट एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू 1 रखने पर इसको 0 होना पड़ेगा, जिससे कि ये 0/0 की फॉर्म में आया। फिर उसके बाद आगे हम फर्दर सॉल्व कर पाएँ। तो x की वैल्यू 1 रखने पर 1 माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 0, ये हो गया। फिर इसके बाद हमने a इज इक्वल टू 1 प्लस b, a इज इक्वल टू 1 प्लस b यहाँ पर रख दिया। इट्स ओके, करेक्ट है ये। अब आगे, और इसका आंसर आना है 5। इसका मतलब x का जो कोफिशिएंट है उसको 5 के बराबर करना होगा। x का जो कोफिशिएंट आएगा उसको 5 के बराबर करना होगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, x कॉमन तो x माइनस b प्लस b माइनस x प्लस b, और x हमने कॉमन लिया था तो आ गया x माइनस b, और इसके बाद प्लस b माइनस x। आई थिंक इट इज़ करेक्ट। यह है x स्क्वायर माइनस x माइनस बी एक्स। तो हमने x कॉमन लिया तो x माइनस b प्लस b माइनस x अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट बिल्कुल क्लियर हो रहा है आपको। यहाँ पर एक स्टेप में हमने क्या किया है, x स्क्वायर माइनस x माइनस बी एक्स प्लस b अपॉन x माइनस 1 है, तो हमने से इसमें से और इसमें से x को कॉमन ले लिया। अब इस x के जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है इसको होना पड़ेगा 5 के बराबर। x माइनस b को 5 के बराबर होना पड़ेगा। अब x की वैल्यू तो 1 है, इसका मतलब 1 माइनस b को 5 के बराबर होना पड़ेगा, यानी b इज इक्वल टू -4। b की वैल्यू -4 अगर हम यहाँ रखेंगे तो 1 माइनस a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 मीन्स a इज इक्वल टू -3। a इज इक्वल टू -3 है और b इज इक्वल टू -4 है, और हमको चाहिए सम मीन्स -7। तो स्टूडेंट a प्लस b की वैल्यू -7 आ गई है। फिर से एक बार इसको हम आप लोगों को फिर से बता देते हैं कैसे। यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले तो हमने x की वैल्यू 1 पुट कर दी इसमें, तो ऊपर वाला टर्म को 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0/0 होगा तभी हम स्टार्ट करेंगे, तभी हम एल हॉस्पिटल रूल लगा पाएंगे। तो हमने इसको 1 माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब आगे ये यहाँ से a की वैल्यू 1 प्लस b, आप चाहें तो b की वैल्यू 1 प्लस b की वैल्यू आप a माइनस 1 रख दें, कोई फ़र्क नहीं है इससे। इसके बाद फिर हमने इसमें से x कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो x माइनस b प्लस b माइनस x, ये तो b माइनस 1 ही है। तो इस x माइनस b को हमने 5 के बराबर कर दिया और x की वैल्यू 1 पुट कर दी। तो 1 माइनस b इज इक्वल टू, इसको 5 होना चाहिए, इसको 5 होना चाहिए, और यहाँ पर x की वैल्यू 1 चल रही है तो b की वैल्यू -4 और a की वैल्यू -3। तो a प्लस b इज इक्वल टू -7।
तो ये क्वेश्चन कब आया हुआ है इसको भी देखना है हमको। ये क्वेश्चन आया हुआ है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल की बात कर रहे हैं तो 2019। फिर आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये भी 10 अप्रैल का ही आया हुआ है। क्वेश्चन में क्या है, इफ लिमिट x टेंडिंग टू 1 x to the power 4 minus 1 upon x minus 1 is equal to limit tending to k x cube minus k cube upon x square minus k square। तो k की वैल्यू हमको बतानी है। फिर से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। लिमिट x टेंडिंग टू 1 x to the power 4 minus 1 upon x minus 1 is equal to लिमिट x टेंडिंग टू k x क्यूब माइनस k क्यूब अपॉन x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। तो k की वैल्यू निकाली, ऑप्शंस पे लिखे हैं 4/3, 3/8, 4/3, 3/8, 3/2 और 8/3। ओके, चेक कर लेते हैं इसको भी, क्वेश्चन को देखते हैं इसमें भी कितना टाइम लगेगा। स्टूडेंट्स, तो x टेंडिंग टू 1 दोनों तरफ हम एल हॉस्पिटल रूल लगा दे रहे हैं। दोनों तरफ एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4x क्यूब अपॉन 1 लिमिट x टेंडिंग टू 1, और इसमें भी हमने लिमिट x टेंडिंग टू k, इसमें भी हमने एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया क्योंकि ये भी 0/0 की फॉर्म में है। k पुट करेंगे तो k क्यूब माइनस k क्यूब 0, k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर 0। तो ये आ गया 3x स्क्वायर, k का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, अपॉन 2x अपॉन 2x। इस x को x से कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे हमने लिमिट पुट कर दी तो ये तो आ जाएगा 4 इज इक्वल टू, ये कितना होगा 3/2k। तो k इज इक्वल टू हो गया 8/3। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन निकला है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और ये जेईई मेंस में पूछा जा रहा है। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जितना सिंपल होगा कट ऑफ उतना ही ऊपर जाएगा। तो क्वेश्चन मॉडरेट होने चाहिए, क्वेश्चन मॉडरेट हो तो कट ऑफ भी फिर लेवल में रहता है। फिर आगे क्वेश्चन और देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन √2 माइनस √1 प्लस कॉस x। और ये क्वेश्चन की बात करें तो 8 अप्रैल 2019 और ऑप्शंस की बात करें 4√2, √2, 2√2 एंड 4। 4√2, √2, 2√2। एक बार फिर से क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। साइन स्क्वायर x अपॉन √2 माइनस √1 प्लस कॉस x, करेक्ट लिखा है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। बस स्टूडेंट एक बात को ध्यान रखिएगा, जब कभी भी अंडर रूट का टर्म दिखे तो दिमाग में बल्ब जल जाना चाहिए कि यहाँ पर रैशनलाइज कुछ करना है, रैशनलाइज टाइप का कुछ मामला करना है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर x, और फिर इसके बाद ये √2 प्लस 1 प्लस कॉस x, 1 प्लस कॉस x ये लिख लिया। अपॉन में जैसा कि मैंने आप लोगों को ही पता है, मैंने इससे पहले भी बोला कि √a माइनस √b इंटू √a प्लस √b इज इक्वल टू a माइनस b। तो हम यहाँ पे क्यों हम दोबारा दिखाएं कि हम इतना प्लस इतने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दिमाग में रहना चाहिए 2 माइनस 1 प्लस कॉस x। अब लिमिट
इसको लिख लिया हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये √2। अब यहाँ पे जब आप अपने लिए कर रहे होंगे तो आप लिमिट पुट कर चुके होंगे। जब अपने लिए करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 0, तो ये 1 + 1 √2 √2 2 √2 आप लिख रहे होंगे जब अपने लिए आप करेंगे, अपॉन 2 - 1 माइनस कॉस एक्स मीन्स 1 माइनस कॉस एक्स। तो अब ये बचा 1 + कॉस एक्स, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + कॉस एक्स और फिर √2 + 1 + कॉस एक्स। लिमिट ले ली, x की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो 1 + cos 0 1 और फिर ये √2 + √2 cos 0 1 1 + 1 √2 2 √2 और 2 मीन्स 4 √2। तो आंसर हो गया 4 √2। ओके, तो क्वेश्चन लिमिट्स के यानी कि इजी होते हैं, बात ऐसा तो अभी लग ही रहा है, और भी आगे हम क्वेश्चन देखते रहेंगे। तो ये हम लोग रिसेंट ईयर के भी मैं लगवा दे रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ कि जिससे कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा आपको कि क्वेश्चन कुछ आपके आसपास से ही रहेंगे, कि क्वेश्चन आपके आसपास से ही रहेंगे, बहुत दूर नहीं जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू π/4, x टेंडिंग टू π/4 cot क्यूब x, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, cot क्यूब x माइनस tan x अपॉन cos x + π/4, x + π/4, ये cos x भी नहीं है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ऑप्शंस 4 √2 4 4 √2 4 फिर 8 और 8 √2। तो ओके, तो ये कब का है? ये फर्स्ट फेज का ही है, 12th जन। तो स्टूडेंट्स एक बात को सोचने वाली बात है कि केवल 30 क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स में, केवल 30 क्वेश्चंस होते हैं, और उनमें से ऐसे क्वेश्चंस भी हैं। तो 30 क्वेश्चन में अगर हम बहुत मिनिमम भी कहें तो क्या हम लोग 15 क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं? केवल 15 क्वेश्चंस करने से हम 50 तो ज़्यादा बता रहे हैं, एटलीस्ट कट ऑफ तो निकल ही आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, आई थिंक आप लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें लिमिट x टेंडिंग टू π/4, ये 1/tan क्यूब x अपॉन, इसको ओपन कर देते हैं, cos x cos π/4 माइनस sin x sin π/4। अच्छी बात यह है कि cos π/4 हो चाहे sin π/4 हो, वैल्यू सेम होती है, cos π/4 या sin π/4 वैल्यू सेम होती है। तो लिमिट x टेंडिंग टू π/4, यह आ गया 1 - tan⁴ x अपॉन में cos π/4 sin π/4 की वैल्यू 1/√2, यानी √2 ऊपर चले जाएगी, और tan क्यूब x को हम यहीं पे रख ले रहे हैं, ये आ गया cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x। अब इसके बाद 1 - tan⁴ x को 1 - tan² x और 1 + tan² x लिख लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू π/4 √2 1 - tan² x और 1 + tan² x अपॉन में tan क्यूब x, और ये आ गया cos x माइनस sin x। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब हम कुछ जगह पर लिमिट पुट ही कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये √2 है, सो के tan π/4 1 होता है तो 1 + 1 2 हो गया, ये भी 1 होता है, तो ये को हम बेकार में कैरी कर रहे हैं, इसको हम बेकार में लिख रहे हैं। अब लिमिट x टेंडिंग टू π/4,
तो ये बचा ये 2√2 और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख दे रहे हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे लिखा हुआ है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब इसमें फिर से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/4 2√2 ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये कॉस स्क्वायर एक्स एलसीएम, फिर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट भी कर सकते थे, लेकिन अब ये इसमें सिंप्लीफाई करके, क्योंकि tan वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करना कोई हम सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत बड़ा हो जाता है, tan भी आएगा sec भी आएगा। अब यहाँ से cos x माइनस sin x कैंसिल। अब बस हम इसको लास्ट टर्म लिखने के बाद इसमें लिमिट पुट कर देंगे। 2√2 ये बचा cos x प्लस sin x, और इसके बाद नीचे cos x माइनस sin x कैंसिल हो गया, ये हो गया cos π/4 cos π/4। इसको एक बार और हम लिख ही लेते हैं। अब लिमिट पुट कर दी तो 2√2 1/√2 प्लस 1/√2, और नीचे ये आ गया 1/2, तो ये चला गया 4√2 और ये 1/√2 1/√2 का मतलब 2/√2 2/√2 का मतलब √2 2/√2 का मतलब √2, इट इज 8। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अभी और प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। और प्रॉब्लम्स अभी हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 x cot 4x अपॉन साइन स्क्वायर x cot स्क्वायर 2x और 11th जनवरी, और 11th जनवरी मीन्स 2019। तो क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ देंगे हम। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 x cot 4x करेक्ट है, साइन स्क्वायर x cot स्क्वायर 2x ऑप्शंस पे भी आ जाते हैं। 0 1 4 2 0 1 4 और 2। तो स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन में cot 4x है, साइन स्क्वायर x है, cot स्क्वायर 2x है। तो इसमें जहाँ जहाँ पे cot 4x लिखा है उसको आप tan में चेंज कर लें, जो साइन लिखा है उसको आप साइन x के साथ में x को देख लें, जहाँ पे साइन x है वहाँ पे आप x को देख लें। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये x को ऐसे लिखा, x इस cot 4x को हमने लिखा tan 4x, cot 4x को अपॉन में tan 4x कर लिया, ये साइन स्क्वायर x को ऐसे ही पड़े रहने दिया, और ये हो गया tan स्क्वायर 2x। तो देखिए करेक्ट लिखा है, इस cot 4x को नीचे लिया tan 4x, cot स्क्वायर को ऊपर लेगा tan स्क्वायर 2x। अब लिमिट हमको पता है कि tan x अपॉन x 1 होता है, तो पहले तो इस tan 4x के बारे में लिख लें, फिर उसके बाद tan स्क्वायर 2x के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद साइन स्क्वायर x के बारे में देखा जाएगा, और ये है डस्टबिन। इसमें जो जो चीज़ें हम मल्टीप्लाई करेंगे वही उधर डिवाइड करके लिख देंगे। तो यहाँ पे ये इस x का तो यूज़ ही कर ले रहे हैं, ये x ऑलरेडी था मेरे पास तो उसको यूज़ कर ले रहे हैं।
इसको 1 होने के लिए यहाँ पर 4 होना पड़ेगा, तो 4 से यहाँ पर डिवाइड कर लिया। ये है 2x का स्क्वायर, tan स्क्वायर 2x है, tan स्क्वायर 2x का मतलब हो गया tan 2x का होल स्क्वायर। तो इसके लिए यहाँ पर 2x ही होना चाहिए, 2x ही होना चाहिए। तो इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा 4x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर का मतलब 4x स्क्वायर, से डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, से डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये तो बेकार है, यहाँ पर तो कोई नंबर ही नहीं साथ में, साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, ज़बरदस्ती का दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये 1 1 1 मीन्स आंसर 1, आंसर 1 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट आपको लग रहा होगा कि हाँ लिमिट जैसा टॉपिक तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है, उसको कैसे भी करके समझना भी है, अच्छे समझना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो आएंगे बहुत ही आपके आसपास होंगे, 12th लेवल से थोड़ा सा ऊपर होंगे अगर कह लें तो। क्वेश्चन है लिमिट y टेंडिंग टू 0 अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस y टू द पावर 4 माइनस रूट 2 अपॉन y टू द पावर 4। क्वेश्चन फिर से देख लिया जाए। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। लिमिट y टेंडिंग टू 0 अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस y टू द पावर 4 माइनस रूट 2 अपॉन y टू द पावर 4। ऑप्शंस हैं इसके 1 अपॉन 4 रूट 2, 1 अपॉन 2 रूट 2, 1 अपॉन 2 रूट 2 और साथ में लिखा हुआ है रूट 2 प्लस 1। कुछ ज़्यादा लिखा है, कहीं यही तो ऑप्शन नहीं है। फिर आगे डी में डज नॉट एग्जिस्ट, तो स्टूडेंट मैंने जैसे कि कहा कि अगर अंडर रूट दिखे तो बल्ब जल जाना चाहिए, किस चीज़ का, रैशनलाइजेशन का। तो तुरंत रैशनलाइज करेंगे इसको, लिमिट y टेंडिंग टू 0। अब फिर से वही बात, रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी को रूट ए प्लस रूट बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी आएगा। तो अब हम यहाँ पर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप जैसा करेंगे वैसा हम यहाँ पर कर रहे हैं कि दिस माइनस 2 अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी को अब हमने मल्टीप्लाई किया रूट ए प्लस रूट बी से, तो ये आ गया a माइनस बी। तो वही हमने a माइनस बी ये लिख दिया, नीचे y टू द पावर 4 है और फिर बाकी जो लिखा है उसको हम लिख देते हैं 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस y टू द पावर 4 प्लस रूट 2। अब हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, आप भी इसको दोबारा ना लिखिए, यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करके फिर जो आएगा वो हम लिख देंगे। तो अब ये आ गया लिमिट y टेंडिंग टू 0 अंडर रूट 1 प्लस y टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन y टू द पावर 4, और अब यहाँ पे y की जगह 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 मीन्स 2 अंडर रूट 2। देख लीजिए y की वैल्यू 0 पुट करी तो 1 प्लस 0 मीन्स 1, 1 का अंडर रूट 1 ही होगा, 1 प्लस 1 2, 2 का अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 मीन्स 2 रूट 2। अभी भी ये अंडर रूट ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी ये अंडर रूट ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पे हम एक बार और रैशनलाइज कर दे रहे हैं, जब तक कि अंडर रूट ख़त्म नहीं होगा तब तक आपको इस दौड़ में शामिल रहना होगा। 1 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और अंडर रूट 1 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस 1 से डिवाइड। ऊपर वाले टर्म
लिमिट y टेंडिंग टू 0, तो ये आ गया 1 प्लस वाई टू दी पावर 4 माइनस 1 अपॉन, यहाँ पर हमने y की जगह 0 पुट किया तो 1 प्लस 1 मीन्स 2, ये 4√2 हो गया, और ये y की पावर 4, तो भाई y की पावर ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, y टू द पावर 4 कैंसिल, तो बचा कितना 1/4√2, तो ये तो भाई पहला ही वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया 1/4√2, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। 1/4√2 इजली समझ में भी आ गया। हाँ, बस दिमाग में रखना है कि अंडर रूट जब तक दिखता रहे तब तक के उसको रेशनलाइज करते रहें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन सब अच्छे चल रहे हैं, इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू π/2। अब ये क्वेश्चन है 2017 का। लिमिट x टेंडिंग टू π/2 cot x माइनस cos x अपॉन पाई माइनस 2x का होल क्यूब, cot x माइनस cos x अपॉन पाई माइनस 2x का होल क्यूब, और ऑप्शंस हैं 1/24, 1/16, 1/8 और 1/4। तो अब ये जब भी नीचे ये ऐसा टर्म दिखे, अगर सिंगल टर्म होता x क्यूब होता इट्स ओके, लेकिन अगर ये पाई माइनस 2x है तो इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लें। सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने का मतलब x इज इक्वल टू हमने पुट कर दिया π/2 माइनस h। x की जगह x तो π/2 है, π/2 माइनस h कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं, अगर इनका कहना मानना है तो h को 0 कर दें, तो h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0। cot x में x की जगह π/2 माइनस h करेंगे तो ये हो जाएगा tan h माइनस ये हो जाएगा sin h अपॉन पाई माइनस 2, x की जगह पर का होल क्यूब इज इक्वल टू, अब इसको हम साइन कॉस में चेंज कर लें, साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, साइन कॉस में चेंज करेंगे तो साइन h अपॉन कॉस h माइनस साइन h होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या होगा पाई माइनस ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 2h का होल क्यूब। ध्यान से देखिए भाई, ये जो लिखा है इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 तो इससे कैंसिल होगा, तो यानी पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2h का होल क्यूब, मतलब 8h क्यूब। ये आया 8h क्यूब आ गया। अब इसमें से हमने कॉमन ले लिया साइन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, साइन h कॉमन, तो ये आया 1 माइनस कॉस h अपॉन कॉस h इंटू 8h क्यूब, ये लिख लिया। स्टूडेंट हम यहाँ पे मैं बात आपको बताएं कि cos x का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, प्लस आगे भी आगे का टर्म मत लीजिए, आगे का टर्म मत लीजिए, क्योंकि 0 को आप कितनी बार भी जोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस यहीं तक के टर्म लीजिए। अगर यहाँ पे कहीं पर h की पावर 4 मतलब और हायर डिग्री आएंगी तब हम लेंगे, अदरवाइज ऐसे में अभी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये एक साइन h से एक तो h कैंसिल ही हो जाएगा, तो बचेगा h स्क्वायर ही। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस x इज इक्वल टू आ गया x स्क्वायर बाई 2। स्टूडेंट यहाँ से आपको समय बचेगा, यहाँ से आपका टाइम बचेगा। तो अब इसमें देखिए भाई, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये तो हो गया। इस cos 0 को तो लिखना बंद कर दे हम, cos 0 की वैल्यू तो 1 है, इसको तो हटा देते हैं, 1/8 हटा दिया, साइन h अपॉन h लिखा,
और अभी नीचे एक एच स्क्वायर बाकी है, नीचे एच स्क्वायर बाकी है। ऊपर वाले 1 माइनस कॉस एच को, ऊपर वाला जो 1 माइनस कॉस एच है उसको एच स्क्वायर बाई 2 लिख ले रहे हैं, उसको हमने एच स्क्वायर अपॉन 2 लिख लिया और नीचे एक एच स्क्वायर था। बस यहीं से ही हमारा आंसर आ जाएगा, यहीं से ही आंसर आ जाएगा कि ये तो 1 आ गया, ये एच स्क्वायर कट गया, ये 1/2 और 1/8 मिलाकर 1/16 इसका आंसर दे दिया। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस एच को 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 करके आगे फर्दर सॉल्व ना करिए, उससे आपका कुछ समय ही वेस्ट होगा। इसको डायरेक्टली 1 माइनस कॉस एच को एच स्क्वायर बाई 2 लिख लिया करिए। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में ये थोड़ा सा पहले का आया हुआ क्वेश्चन है, 2014 का दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। 2014 का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शंस गिवन है पाई बाई 2, फिर 1, फिर माइनस पाई और फिर पाई, ये ऑप्शंस गिवन है। फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यस क्वेश्चन हमने सही लिखा है। पाई बाई 2, 1, माइनस पाई और पाई, ये इसके ऑप्शंस लिखे हैं। तो ओके, चलो स्टूडेंट्स को भी करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो होगा क्या, ये देखते हैं। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो cos 0 तो 1 होता है, cos 0 1 होता है, 1 हो जाएगा। साइन पाई है, साइन पाई तो 0 होता है, ये 0 और ये 0, यानी कि 0/0 है। काहे के लिए हम टाइम वेस्ट करें, काहे के लिए हम टाइम वेस्ट करें कि पाई कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, हम सीधे इसको डिफरेंशिएट ही कर दें। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स का कॉस अंदर वाले टर्म में पाई, कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब d/dx ऑफ कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करने का तरीका, कॉस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, और फिर इसका खुद का माइनस साइन एक्स, तो ये आ गया माइनस साइन 2x, पाई और माइनस को बाहर कर दे साइन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, अपॉन एक्स स्क्वायर को x यहाँ लिख दे रहे हैं, x यहाँ लिख दे रहे हैं। धीरे धीरे आप लोग देखते रहिए, हम स्टेप धीरे धीरे कम करते रहेंगे। हमने इस एक्स स्क्वायर को एक x यहाँ लिख दिया, एक x यहाँ लिख दिया। अब ये साइन 2x दिख रहा है तो इस कह रहा है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करो जिससे कि हम 1 हो जाएं। ये हो जाएंगे 1 और 2 को हम भेज दें ऊपर, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। अब इसके बाद क्या बचता है, हमने हमने ऊपर तो डिफरेंशिएट कर लिया लेकिन नीचे तो किया ही नहीं। यहाँ पे लिखा है कॉस पाई कॉस स्क्वायर एक्स और फिर इसका पाई साइन 2x लिख दिया। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन तो 2x हो गया, ये तो क्वेश्चन और भी इजी हो गया। अब तो यहाँ पे लिमिट पुट करनी है, क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया। हमने तो इसको डिफरेंशिएट ही नहीं किया था, एक्स स्क्वायर का 2x। अब x की वैल्यू हम 0 पुट कर दें। x की वैल्यू तो हमको 0 ही पुट करनी है। लिखा क्या है पहले एक बार सही ढंग से लिख लेते हैं। ये लिखा है माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये लिखा है। अब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 हुआ 1, यह आया माइनस पाई कॉस पाई, और कॉस पाई होता है -1 तो ये इसको बना देगा पाई। तो क्वेश्चन ठीक ठाक है। भूल गए थे यहाँ पर एक्स स्क्वायर को भी डिफ्रेंशिएट करना है, तो ऐसी गलती आप ना करिएगा। हमारे हर
लेक्चर में हर चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि कहाँ कहाँ पर स्टूडेंट भूल सकता है, कहीं पर सिली मिस्टेक ना होने पाए, तो इसलिए वो सिली मिस्टेक हम ही से हो जाए, अच्छी बात है। अब नेक्स्ट, फिर क्वेश्चन है, ये 2013 का है, थोड़ा ज़्यादा पहले का है, लेकिन कोई फर्क नहीं, IIT का आया हुआ क्वेश्चन है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2x 3 प्लस कॉस x अपॉन में x tan 4x x, और इसके ऑप्शंस A, B, C और D 4, 3, 2, 4, 3, 2 और हाफ। अब फिर से क्वेश्चन देख रहे भाई, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2x, यस करेक्ट, 3 प्लस कॉस x और x tan 4x। तो स्टूडेंट इसको 1 माइनस कॉस 2x को हम 2 साइन स्क्वायर x लिखें, tan 2x को फिर हाफ एंगल में फर्दर ब्रेक करें। इसके अलावा हमको ये पता है कि cos x का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, आगे के टर्म लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर cos 2x अगर होगा तो हम पढ़ लेंगे 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 1 माइनस ये आएगा 4x स्क्वायर मीन्स 2x स्क्वायर, cos 2x की जगह पर, तो 1 माइनस cos 2x बराबर 2x स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 2x बराबर 2x स्क्वायर। हम तो ये बता रहे हैं आपको कि कैसे आप अपना टाइम सेव करें, कैसे आप अपना टाइम सेव करें। अब लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2x को लिखा 2x स्क्वायर, 3 प्लस इस कॉस x को लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब इंटरेस्टिंग, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, अब आप सोचेंगे इस tan 4x का क्या करें। tan x का एक्सपेंशन था x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ये बेकार है, इतनी ज़्यादा पावर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहें तो ले सकते हैं, कोई फ़ायदा नहीं। तो tan 4x अगर करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, x इंटू 4x। ज़रा लिमिट पुट करके चेक कर लेते हैं, लिमिट पुट करके चेक करते हैं तो भाई ये एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 0 पुट करी तो ये आया 2, 3 प्लस 1 4, ये 0 हो गया, अपॉन 4 यानी कि आंसर 2। मतलब अब जनरली स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन में देख के सोचता है कि इसको 2 tan 2 थीटा में कन्वर्ट करेंगे, फिर आगे उसमें साइन कॉस लाएंगे, कहाँ ये सब हम करेंगे, क्यों ये सब करें हम। अगर क्वेश्चन इजीली हो जा रहा है तो अननेसेसरी पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। और भी क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, और क्वेश्चन है ये 2012 का है। क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4। अब कह रहा है देन a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 3, और a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3। तो स्टार्ट करते हैं इसको।
यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ना कि ज़ीरो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1। आंसर इसका 4 आना है। तो लिमिट इन्फिनिटी माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। अब इसमें लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर कॉमन, तो 1 माइनस ए, फिर एक्स कॉमन 1 माइनस ए माइनस बी प्लस 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1। अब स्टूडेंट यहां पर अब आपको दिमाग लगाना है अपना, मैं आपको समझाता हूं। पहले एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ये जो लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। माइनस ए एक्स स्क्वायर करेक्ट, माइनस ए एक्स को 1 से किया तो माइनस ए एक्स, माइनस बी को एक्स से किया माइनस बी एक्स, एंड माइनस बी को इससे किया तो माइनस बी, करेक्ट है। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया 1 माइनस ए, एक्स कॉमन लिया तो 1 माइनस ए माइनस बी, और फिर बाकी बचा 1 माइनस बी, इतना। इसका आंसर आना है 4। तो अगर ये एक्स स्क्वायर का टर्म रहेगा तो आपका कोई आंसर आने वाला नहीं है। एक्स स्क्वायर का टर्म रहेगा तो कोई आंसर आने वाला नहीं है। सबसे पहले तो इस एक्स स्क्वायर के टर्म को हटा दें। सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर के टर्म को हटा दें, कहने का मतलब कि 1 माइनस ए को हम कर दें 0 के बराबर, यानी ए बराबर तो 1 आ गया। क्योंकि जब तक डिग्री सेम नहीं होंगी, एक्स टेंडिंग टू 0 हो चाहे एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, आंसर आपको फाइनाइट नहीं मिलेगा। मतलब कहने का कोई नॉन जीरो नंबर नहीं मिलेगा। तो a इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब अब फाइट इज इन बिटवीन 1 and 2। ए और बी के बीच में फाइट है। अब आगे ऊपर करते हैं इसको। क्वेश्चन आप लोगों ने देख ही लिया है, इसको फिर आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो अब क्वेश्चन बचा कितना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये क्वेश्चन बचा x 1 माइनस ए माइनस बी प्लस 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1, और इसका आंसर आना है 4, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर बहुत ही दिमाग खोल कर बात करते हैं। जब भी एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है तो जो सबसे बड़ी डिग्री होती है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। हम यहाँ पर अगर हम डिवाइड कर देंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आ गया 1 माइनस ए माइनस बी और प्लस 1 माइनस बी अपॉन एक्स, और ये आ गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4। तो अब इसका आंसर 4 अगर आ रहा है तो ये 4 तो तभी आएगा। पूरा दिमाग चल रहा है आप लोगों को, जो भी वीडियो देख रहे हैं उनका पूरा दिमाग चल रहा है कि हाँ इसका आंसर 4 कब आएगा, क्योंकि जब x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, नीचे बचा 1। तो इसका मतलब इस टर्म को 4 होना पड़ेगा। 1 माइनस ए माइनस बी को 4 होना पड़ेगा, और a तो है 1, a की वैल्यू 1 है को 4 होना पड़ेगा, और a की वैल्यू तो है 1। तो ये आ गया माइनस बी इज इक्वल टू 4 का मतलब b इज इक्वल टू -4। फाइनली b जीत गया। b की वैल्यू -4, a की वैल्यू 1। तो स्टूडेंट बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है द इंटीजर n for which limit x tending to 0 cos x minus 1
cos x माइनस e टू द पावर x अपॉन x टू द पावर n इज इक्वल टू अ फाइनाइट जीरो नंबर। ऑप्शंस हैं 1 2 3 4। 1 2 3 और 4। तो फिर से क्वेश्चन को कहीं गलत ना हो जाए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो कॉस एक्स माइनस वन कॉस एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स टू द पावर एन। कह रहा है कि ये अगर कोई फाइनाइट नॉन ज़ीरो नंबर दे तो स्टूडेंट इस बात को दिमाग में रखिएगा कि फाइनाइट नॉन ज़ीरो नंबर हमको तभी मिलता है जबकि ऊपर नीचे जो मिनिमम डिग्री हो वो सेम हो, जो मिनिमम डिग्री हो वो सेम हो। मतलब कहने का जैसे कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन हो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, दोनों तरफ डिग्री सेम है, x की वैल्यू 0 पुट करिए आपको मिल गया 5/9। अब मान लिया कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो ऊपर है 5x स्क्वायर प्लस 7x और नीचे है x। नीचे अगर हम x रखते हैं तो यहाँ पर और x की जगह पर x क्यूब रख दें, x क्यूब प्लस x क्यूब ही रखते हैं। अगर हम मान लें कि ऐसे रख देते हैं, ऊपर 2 डिग्री है नीचे 3 डिग्री है, तो अब इस केस में क्या होगा कि लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो ये हो गया 5x प्लस 7 अपॉन x हमने कैंसिल किया तो 5x प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये आपको आंसर इन्फिनिटी दे देगा। और अगर ऊपर डिग्री ज़्यादा है, अगर ऊपर डिग्री ज़्यादा है लाइक ऊपर है एक्स क्यूब अपॉन नीचे हो एक्स स्क्वायर प्लस 7x टाइप का, तो अब इस केस में कुछ भी और यहाँ पे प्लस और रखना तो आप रख लीजिए। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो चाहे कितना भी सिंप्लीफाई कर लें ये देगा हमको 0। तो नॉन ज़ीरो नंबर लाने के लिए डिग्री ऊपर नीचे सेम होनी चाहिए, डिग्री ऊपर नीचे सेम होनी चाहिए। ओके, तो देखते हैं भाई सेम कैसे होगी। कॉस एक्स माइनस वन आई थिंक याद हो गया होगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। भाई कॉस एक्स का एक्सपेंशन कॉस एक्स बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो कॉस एक्स माइनस 1 क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ई की पावर एक्स का भी एक्सपेंशन अभी लिखा जाएगा। अब हम इसको लिखते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, यह आ गया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अपॉन 2 को यहीं पे लिख लेते हैं 2x की पावर n। कॉस एक्स का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। आगे वाला टर्म हम लिख ही नहीं रहे क्योंकि इसमें आएगा क्यूब, इसमें आएगा 4 वाला टर्म एक्स की पावर 4, इसमें आएगा क्यूब, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 कैंसिल, माइनस एक्स आया, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x की पावर n। यहाँ से माइनस एक्स को बाहर निकाल लें तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो ये आ गया एक्स क्यूब, माइनस एक्स को बाहर निकालो तो ये आ गया 1 प्लस एक्स अपॉन 2x की पावर n। अब स्टूडेंट बहुत ही आई थिंक क्लियर हो रहा होगा कि अगर x की पावर 3 होगी तो आपको आंसर हमको नॉन ज़ीरो नंबर मिल जाएगा। अगर x की पावर 3 होगी, भाई अगर यहाँ पर एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स अपॉन 2x क्यूब होगा तो ये और ये कट जाएगा, आंसर 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब n बराबर कितना होना चाहिए, जो भी यहाँ पर डिग्री बनती x बराबर n बराबर 3 होना चाहिए। ये भी बिल्कुल समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन फिर और करते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा या देर से होगा पता नहीं है, चेक करते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0, x tan 2x माइनस 2x tan x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर। x tan 2x माइनस 2x tan x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर। ऑप्शंस के बारे में बात करी जाए तो ऑप्शंस हैं 2 माइनस 2 हाफ और माइनस हाफ। तो अब इसको भी हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे होगा ये। tan x के बारे में इसको हम लोग वैसे tan 2x को 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan x वगैरह वगैरह करके कर सकते हैं। तो tan x का एक्सपेंशन x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। फिर cos x का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि cos 2x का एक्सपेंशन 1 माइनस 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, नीचे 2 है तो 2x स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x का मतलब 2x स्क्वायर, यानी कि नीचे वाला टर्म 4x की पावर 4 है। तो अब क्वेश्चन में लिमिट, क्वेश्चन को कैसे सिंपल बनाया जा सकता है ये देखना होता है। क्वेश्चन के बहाव में मत बहिए, क्वेश्चन को खुद बहाइए। ये हो गया x। tan 2x को भी हम ऐसे कर सकते हैं, चलिए फिलहाल अभी हम इसमें 2 tan x अपॉन में ये जो लिखा है अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो 1 है, x की वैल्यू 0 है तो ये 1 हो जाएगा। माइनस 2x tan x अपॉन में आ गया 4x की पावर 4, 4x की पावर 4 ये आ गया। अब इसके बाद हमने पूरे में से 2 tan x कॉमन ले लिया। लिमिट x इंटू 0, 2x tan x कॉमन, और बस यहाँ पर हम इसको एलसीएम लेने के बाद फिर इसको छोड़ देंगे। यह आ गया 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x और है 4x की पावर 4। आई थिंक हम लोग, आपको आंसर दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि हम 1 माइनस tan स्क्वायर x को तो नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो 1 है, तो इसको तो हटा देते हैं। इस 1x से ये 1x कैंसिल हो जाएगा, tan x अपॉन x 1 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा केवल x स्क्वायर। मतलब अब इसके बाद अगला स्टेप हम, ये 2 से 4 कैंसिल तो 1 अपॉन 2, ये x कैंसिल हो गया था tan x अपॉन x, ये तो 1 ही हो गया, और ये बचा है tan स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर। तो आंसर हमारा फाइनली बचता है 1 अपॉन 2। आंसर हमारा जो फाइनली बचा है वो 1 अपॉन 2। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप किसी भी और लेंदी मेथड से भी लगा सकते थे। आई थिंक ये भी, इसको भी हमने थोड़ा सा एलेबोरेट करके ही किया है, इसको और भी छोटा करा जा सकता था, हमने नहीं किया है। यहाँ पे भी tan 2x को अगर हम tan x बराबर इस फॉर्मूले से कर लेते तो सारे के सारे टर्म अलजेब्रिक हो जाते, क्वेश्चन थोड़ा सा और जल्दी हो जाता। तो हमने क्या किया, tan 2x को 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसको लिख दिया 2x tan x। और ये यहाँ पे ये चीज़ इंटरेस्टिंग है कि ये 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, ये हमने लिखा यहाँ से cos x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है फॉर्मूला। तो cos 2x क्या होगा, cos 2x यानी कि x को रिप्लेस कर देंगे 2x से, तो ये हो गया 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 2x स्क्वायर। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो ओवरऑल आंसर इसका हाफ आ गया है। अब
टाइम ओवर हो गया है इस लेक्चर का टाइम ओवर हो गया है। अब हम लोग लिमिट के भी और प्रॉब्लम करेंगे, फिर कॉन्टिन्यूटी की भी करनी है, डिफरेंशियबिलिटी की भी करेंगे और इसके बाद फिर हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही।